सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पे बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24news HD विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें, लाहौर में मॉल रोड पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर दिया। पेफ पार्टर्स गवर्नर हाउस के बाहर मुतालबात के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करना चाहा। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर में मॉल रोड पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर दिया है। पेफ पार्टनर्स गवर्नर हाउस के बाहर मुतालबात के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करना चाहा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ हैं। अफीफा बताएगा अभी हालात क्या हैं? इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर शदीद मुजाहिरा किया जा रहा है। जितने भी मुजाहिरीन हैं यहाँ पर पेफ पार्टनर स्कूल के ये तमाम लोग एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं और नारेबाजी यहाँ पर शदीद की जा रही है। उनका ये कहना है कि एहतजाजी मुजाहिरा वो तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। उनके मुतालबात ये है कि गुज़िश्ता 6 माह से उनके जितने भी वाजबात हैं, अदायगियाँ हैं, वो तमाम यहाँ पर मुरादरात की जानिब से रोक दी गई हैं। ये तमाम वो स्कूल हैं, ये वो स्कूल मालकान हैं जो साल हर साल से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। सिर्फ पंजाब लाहौर में ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब और मुल्तान और तमाम जितने भी दीगर इस्लाह हैं, शहर है, हर शहर से यहाँ पर पेफ पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज करें। गुज़िश्ता एक हफ्ते से इनका एहतजाज जारी था। इनका ये कहना है कि सूबाई वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद राज अपने इंसाफ स्कूलों को बनाने की खातिर इनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी गैर इंसाफी तौर पर बेइंसाफी के साथ साथ इनको पीछे लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इनकी जो अदायगियाँ हैं वो गुज़िश्ता 6 माह से हैं, वो इनको अदायगियाँ नहीं की जा रही हैं। मुराद राज इंसाफ स्कूल बनाने के लिए इनके स्कूलों को इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फेक साबित कर रहे हैं। जबकि जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी ये स्कूल इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ करें, इनकी 4 माह बाद 5 माह बाद इनकी थोड़ी सी चेकिंग होती है। उस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो टीम आई थी यहाँ पर, कुछ बच्चे जो बीमारी की वजह से या किसी ज़रूरी काम की वजह से वो गैर हाजिर थे, उनको फेक साबित करके मुरादराज की तरफ रिपोर्ट पेश की गई। जबकि इन स्कूलों के बारे में सूबाई वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन मुरादराज कहते हैं कि ये नून लीग के स्कूल हैं और नून लीगियों ने पेफ पार्टनर्स को खास तौर पर यहाँ पर नवाजने की खातिर उनके फेक स्टूडेंट्स के। ठीक है, यानी असातिज़ा अभी भी धरना दिए बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफीफा तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हॉर्न बजाओ हुकूमत जगाओ तहरीक के लिए ताजिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। एहतजाजी रैली के शरका का पहले 0 पॉइंट पर जमा होंगे। वहां से रैली की सूरत में शहराए दस्तूर की जानिब मार्च करेंगे। 0 पॉइंट पर मौजूद होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सदाम मांगट से। जी सदाम, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ताजरों की जो रैली है उसको रोकने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से 0 पॉइंट कश्मीर हाईवे का जो नाका है यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं कि उनको यहाँ से आगे जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। और जितने भी इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं, जिस तरह इस वक्त हम 0 पॉइंट पर मौजूद हैं, इसी तरह फैज़ाबाद है, इसी तरह गोलड़ा शरीफ मोड़ का जो रास्ता है दाखिली, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की करीब 600 के करीब एहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है। और किसी भी सूरत कश्मीर हाईवे से 0 पॉइंट से आगे दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कर लिए गए हैं। जबकि जो रेड जोन है, जो सरीना चौक है और इसके अलावा जो डी चौक है, वहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद रैली जो है वो एक्सप्रेस वे से होती हुई और कश्मीर हाईवे से होती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। इसके बाद जो है वो आगे फैसला किया जाएगा। चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पर कर दिया गया है कि यहाँ से आगे जो है वो 0 पॉइंट से आगे रैली को नहीं जाने दिया जाएगा। जी सदाम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवा में अपने शागिर्द से बदफेली करने वाले उस्ताद को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। खैरपुर का इलाका ठरी मीरवा, जहां अपने शागिर्द से बदफेली करने वाले उस्ताद को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर लिया गया है। मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसको गिरफ्तार किया गया था कल और अभी अदालत में पेश किया गया है। खैरपुर का इलाका है ठरी मीरवा, जहां अपने शागिर्द से इस उस्ताद ने बदफेली की थी, जिसको अब इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में गिरफ्तारी के बाद पेश कर दिया है। मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। शागिर्द से बदफेली करने वाले उस्ताद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इसे पेश किया गया है। पुलिस के मुलजिम के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई।
भट्टा एसोसिएशन ने कोयले की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल न किए जाने के खिलाफ 31 जुलाई से मुल्क भर में भट्टे बंद करने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महार अब्दुल हक ने कहा है कि कोयले की कीमतों में होशरबा इजाफे की वजह से भट्टा मालिकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिलासूद कर्जे फराहम करे। आपको बताते चले मामला है भट्टा एसोसिएशन ने कोयले की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल न किए जाने के खिलाफ 31 जुलाई से मुल्क भर में भट्टे बंद करने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महार अब्दुल हक ने कहा है कि कोयले की कीमतों में होशरबा इजाफे की वजह से भट्टा मालिकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुक्म बिलासूद कर्जे फराहम करे। आपको बताते चलें कि हड़ताल की जा रही है, भट्टे बंद किए जा रहे हैं। भट्टा एसोसिएशन ने कोयले की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल ना किए जाने के खिलाफ 31 जुलाई से मुल्क भर में भट्टे बंद करने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महार अब्दुल हक का कहना है कोयले की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से भट्टा मालिकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुक्म बिलासूद कर्जे फराहम करे। इस बार बात करेंगे भट्टा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महार अब्दुल हक हमारे साथ हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया महार अब्दुल हक साहब। बताइएगा मुतालबात क्या है और अभी तक कोई हिकमत अमली अपनाई जा सकी इससे मुतल्लिक? बहुत शुक्रिया सर, मैं 24 का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे हमारा मौक़िफ़ जाना। गुजारी ये है कि जी ये पिछले रमजान से ये कोयला माफिया ने रेट में बेपनाह इजाफा किया और हम बार बार थ्रू मीडिया हुकूमत की हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए ये बात करते रहे हैं कि हमारे मामला को गवर्नमेंट देखे, हमारे ये जो मुसाबकती कमीशन है उसको एक्टिव करे, क्योंकि कोयले का रेट इतना बढ़ चुका है कि भट्टे चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ऊपर से रेनी सीजन बड़ा लंबा चला, फिर स्मोक आया, फिर कोरोना की वजह से हालात खराब हुए, लेकिन इसके बावजूद कोयले वालों ने रेट जो 4000 रुपये पे टन कोयला बेच रहे थे वो 7000 रुपये पे ले गए और एक्सेल लोड कीमत में किराए में भी इतना इजाफा हुआ और हमारी ईंटें जो हैं वो सस्ती बिक रही हैं। अब हमारे लिए इन हालात में कारोबार जारी रखना नामुमकिन है। हमने ये फैसला किया है कि जब तक हुकूमत हमारे मामलात को समझेगी नहीं, सोशल सिक्योरिटी का मसला है और ये कोयले की बहुत बेपनाह जो कीमत में इजाफा है, इसको अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी और जो माइन ओनर्स हैं उनको हमारे साथ बिठा के हमारा फैसला नहीं करेगी, हम भट्टे नहीं चलाएंगे। ठीक है, यानी आपके मुतालबात अगर पूरे नहीं हुए तो आप हड़ताल करेंगे। बहुत शुक्रिया। भट्टा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महर अब्दुल हक हमारे साथ थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कोई सूबा पंजाब की तरह बदहाली का शिकार नहीं, हमें लगता है पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करना पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि पंजाब के मैंडेट की आवाज़ को बुलंद किया जाए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इसे गुड गवर्नेंस नहीं डिजास्टर गवर्नेंस कहते हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही का वो दो चार है, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। इसके हकूक और इसके मैंडेट की आवाज को बुलंद किया जाए। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था और हमारे इस मैंडेट पे डाका डाला गया है, हमसे ये मैंडेट छीना गया है। और अब आपको बताएं, हुकूमत ने अदविया की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफे की इजाजत दे दी है। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं सबा बजीर। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और वार, पहले से महंगी अद्वियात मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्विया की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अवाम ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कम अज कम लोगों की जान पे तो नहीं खेलना चाहिए कि ये चीज़ें तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें और ये मेडिसिन तो कम से कम ये सस्ती होनी चाहिए ना। अल्लाह रहम करे हमारी हुकूमत पे भी और हम सब पे भी। हालात आपके सामने है, महंगाई पे कंट्रोल कर ले। अगर मेडिसिन है, गरीब है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो फिर कैसे अफोर्ड करेगा? नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनियों के लिए किसी भी दवा की ज्यादा से ज्यादा कीमत में इजाफा के तमाम सबूत ड्रेप को जमा कराना होंगे। सबूत दुरुस्त होने की सूरत में ड्रेप 1 माह के अंदर नई कीमतों की मंजूरी दे देगी। अवाम ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कराची के बासियों का कहना है कि महंगाई ने पहले कमर तोड़ रखी है, ऐसे में अद्वियात की कीमतों में इजाफा जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है।
दवाई अगर महंगी कर देगी कि आवाम तो भूखी मरेगी, ठीक है। वो अपने पहले तो खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, अगर उनका मरीज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो वो उनकी दवाइयाँ कैसे खरीदेगी। दवाई पे तो सर उन्होंने बेनिजात बताया, कितनी दफ़ा बढ़ाएंगे, 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं और कितनी बढ़ाएंगे। एक जो छोटी ब्लड प्रेशर की गोली जो पहले 11 रुपए की थी, अब आपने 100 रुपए की कर दी आपने। 85% लोग जो है ना किसी भी डिजीज़ का शिकार हैं, साइनस प्रॉब्लम है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, तो दवाओं का अगर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि मरीजों की तादाद बढ़ेगी, मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो जो पेंडेमिक चल रहा है वो मजीद और फैल। मुल्तान के शहरी अदविया की कीमत में इजाफे पर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। महंगा मिल जा पैन गरीब बंदा है, असा दूर दे ते सारे नाल कोई एहतियात है ही बने, गरीब बंदा है, दवाएं फुल ही महंगा मिल जा पैन। भाई पहले इतनी महंगी है, ये हम कैंसर के भाई हैं हमारे, उनकी दवाई ले गए हैं, वो पहले 8,000 की थी, आज 13,000 रुपए की आई है। एक ही अपॉर्चुनिटी हमें निश्चित अस्पताल, अगर यहीं से हमें दवाई महंगी मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। जो चीज़ भी देखो महंगा की हुआ है, दवाई हो चाहे आम ज़रूरियात की खाने पीने की चीज़ें हो, आटा हो, चीनी हो, जो भी चीज़ हो, बहुत महंगा किया हुआ है। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में बारिश के दूसरे रोज भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। पानी निकालने के लिए कहीं मोटरें थक गईं तो कहीं अमला बेबस नजर आया। महकमे मौसमियात ने आज भी कराची में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया, मगर रेन इमरजेंसी के इदारे हरकत में न आए। कराची में गुज़िश्ता सहपहर होने वाली बारिश ने जल और थल एक कर दिया, जिसने शहर को डबो दिया। सड़कें नहरों की शक्ल इख्तियार कर गईं और बाज़ मकामात पर तो ऐसा लगा जैसे किसी नाले में तुग़यानी आई हो। बादल आए, बरसे और चले गए, लेकिन इसके बाद निकासी आपके रास्तों और नालों की सफाई न होने के बायस पानी ऐसे खड़ा हुआ है कि घंटों बाद भी कई इलाके झील का समंजर पेश कर रहे हैं। कोरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कॉजवे, ओल्ड सिटी एरियाज, FTC समेत शहर की अहम शाहराहों से पानी तभी निकलता अगर निकासी आपका काम शुरू किया जाता। चंद एक इलाकों और अंडर बाईपास से पानी निकालने की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन कहीं मोटरें थक गईं और कहीं पानी निकालने वाला अमला। परेशान हाल शहरी मकामी इंतजामिया को कोसते नजर आते हैं। यहाँ से तकरीबन आगे तक, काफ़ी आगे तक हम लोगों ने पैदल में और ड्राइवर थे जो पानी के अंदर धक्का लगाकर यहाँ तक पानी था हमारे, और वापसी में आए तो यहाँ भी पानी, इलाकों में भी पानी, गलियों की कोई साफ़ सुथराई है नहीं। ये तो हुकूमत का काम है, उसको हटाना चाहिए जी। गवर्नमेंट के इदारे जो ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा बना दिया बल्दाती के लोगों को पता ही नहीं कौन किसका महकमा कौन क्या काम कर रहा है, एक दूसरे पे टालते हैं। वो बल्दियाँ कहती हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो कहते हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बारिश ने तरक्याती कामों के मयार की भी कलई खोल दी। कई सड़कों को पानी बहा ले गया। रेड जोन और मलीर में चंद माह पहले बनाई गई करोड़ों रुपए की सड़कें जमीन में धंस चुकी हैं, जिसके बायस हादसात के खतरात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन रेन इमरजेंसी के इदारे हरकत में न आ सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। आने वाले मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची का मौसम कैसा रहेगा और बारिशें मजीद कितने दिन रहेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बताइएगा आज का और आने वाला मौसम कैसा रहेगा। जी देखिए, अभी तो कराची में गर्मी पड़ रही है, गर्म और हब्स वाला मौसम है, लेकिन इम्कान है कि शाम में, आज इवनिंग में, आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून और इवनिंग में कुछ बिल्डअप हो, दोबारा से क्लाउड मास और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है किसी किसी एरिया में। जी, ये आज तक है जो करंट स्पेल है, ये परसों रात हल्का फुल्का हुआ था और फिर कल दिन में भरपूर बारिश हुई और आज अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन शाम में इम्कान है। आज इतना ज्यादा हैवी स्पेल नहीं है जैसा कि कल गुजरा था। आज बस लाइट रेन है कहीं और कहीं मॉडरेट टाइप हो सकते हैं, मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, इतना ज्यादा लंबा स्पेल भी नहीं है। तो आज रात ये खत्म हो जाएगा ये वाला स्पेल। लेकिन चूंकि मानसून के दिन अभी तो बाकी हैं, अगस्त और सितंबर के आखिर तक चलता है ये मानसून का सीजन, तो अगला स्पेल भी कभी भी आ सकता है। मतलब ये कि ये स्पेल आज खत्म हो जाएगा तो फिर अगले 4-5 दिन का वक्फा होगा। अगला स्पेल हम इम्कान लग रहा है कि 25 या 26 या 27 को बिलखुसूस इम्कान हो सकता है अगले स्पेल का, इसी तरह की। और इस तरह हफ्ते 10 दिन, हफ्ते भर के गैप। बहुत शुक्रिया आपका हमें बताने के लिए। शहर कायद के बासी के इलेक्ट्रिक के हाथों परेशान है। शहर में होने वाली बारिश के बाद 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग पर शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लातादाद फीडर स्ट्रिप कर गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा।
मेरे अकब में नजर आने वाला के इलेक्ट्रिक का इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद शहर कायद के बासियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी है, मगर ये इदारा इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। शहर कायद के बासी बिजली के लिए तरस रहे हैं। पूरे शहर में एलानिया और गैर एलानिया 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, PCHS, तारिक रोड, लालू खेत, न्यू कराची, नॉर्थ नज़माबाद, किस इलाके की बात करें, कल जो बारिश हुई है उसके बाद के इलेक्ट्रिक के लातादाद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। और के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक मैसेज ज़रूर आता है कि हमने जो है वो महफूज रखने के लिए बिजली बंद की है, लेकिन अभी तक जो है कराची के खंभों पर मुकम्मल तौर पर अर्थ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की जानों को भी ख़तरा होता है। और कल रात गए तक जो है शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूबा रहा। जैसे ही बारिश की चंद बूंदें पड़ती हैं, के इलेक्ट्रिक शहर कायद के बासियों का जीना दोबर कर देती है, बिजली बंद हो जाती है, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, तारें गिर जाती हैं। के इलेक्ट्रिक ने अभी तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काम नहीं किया कि जिस तरीके से किया जाना था। शहर कायद में सियासी तंजीमों ने एहतजाज भी किया। नेपरा की टीम जो है वो भी कराची में मौजूद है। कराची में उन्होंने ऑफिस खोल लिया है। ओवर बिलिंग के हवाले से उनका कहना है कि अगर किसी भी शहरी को ओवर बिलिंग के हवाले से शिकायत है तो उनसे राब्ता करे, और के इलेक्ट्रिक उस हद तक उसका बिजली भी बंद नहीं कर सकती जब तक कि केस का फैसला नहीं होगा। तो यकीनन एक मौसम की ख़राबी, दूसरा के इलेक्ट्रिक के बायस शहर के जो बासी हैं वो अपने घरों में गर्मी में जो वक्त गुजारने पे मजबूर हैं, और शहर में जो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। जी महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इलाज की सहूलत कराची के अवाम का बुनियादी हक है। अब्बासी शहीद अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जदीद 2 बेड्स के आइसोलेशन के साथ जदीद लेबॉर्ट्री बनाई जा रही है। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर असद उमर का घेराव भी किया। तफसीलात जान लेते हैं इरफान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के दौरे के मौके पर वफाकी वजीर असद उमर के हमरा मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ने अब्बासी शहीद अस्पताल के कोरोना वार्ड का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में इलाज और मुआवजे के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर असद उमर का कहना था कि बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है कि मरीजों को इलाज की सहूलतें फराहम करें। असद उमर का मजीद कहना था कि इस वार्ड को इन्फेक्शन डिजीज और मॉडर्न लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं ताकि कोरोना के इलाज की सहूलियात मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में मिल सकें। इंशाअल्लाह ताला जो अब्बासी की और बेहतरी है इस इन्फेक्शस डिजीज़ के सेंटर को और मज़ीद बेहतर करने के लिए, जैसा कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसका एक हक भी है कि यहाँ पर बेहतरीन फैसिलिटीज़ हों। इंशाअल्लाह ताला वफाक उसके अंदर भी भरपूर मदद करेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि मैं 4 साल से अस्पताल के मामला बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। यहाँ टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। हमने यहाँ टेस्टिंग शुरू कर दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स हैं वो हमने बना लिए हैं। आइसोलेशन का HDU, उसके बाद ICU, तो इंशाल्लाह आगे चल के इसको रिसर्च सेंटर भी हम बनाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर रवाना होने लगे तो डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर असद उमर का घेराव कर लिया, जिस पर असद उमर ने डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए मेयर कराची को हिदायत कर दी। इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। रेंजर्स की तरफ से कराची सेंट्रल जेल, सक्खर और हैदराबाद की जेलों में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। कैदियों और बैरकों की तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ अक़साम की ममनू आशियां पकड़ी गईं। तफसीलात के लिए देखते हैं दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची में हालिया दहशत गर्दी और दरपेश खतरात के पेश नज़र सिंध रेंजर्स ने गुज़िश्ता रोज सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर जेल में टारगेटेड ऑपरेशन किया। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग्स ने हिस्सा लिया। तीनों जेलों के तमाम कैदी, बैरक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी ली गई। सेंट्रल जेल में 52 बैरक्स, 15 सेल की तलाशी के दौरान मुख्तलिफ ममनू अशिया बरामद हुई। सेंट्रल जेल कराची में किया जाने वाला टारगेटेड ऑपरेशन 8 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। हुकाम के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल में 4,500 से जायद कैदी मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ बैरक और सेल से टेलीविजन, फ्रिज, एयर कूलर, कैंची, लाइटर, स्टेपलर्स, दस्ती घड़ी, गोल्ड चेन, पेडिस्टल फैन, स्टेपलाइजर और नाखून तराश बरामद हुए। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची।
कौमी विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी कायनात इम्तियाज की मंगनी हो गई। कायनात इम्तियाज ने अपनी मंगनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसमें उनका मंगेतर अरशमान अली कायनात को मंगनी की अंगूठी पहना रहा है। कायनात इम्तियाज ने ट्वीट में कहा कि शादी 2 से 2.5 साल बाद होगी। जो काम वालिदैन ने करने होते हैं उनको ही करने देना चाहिए। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं और अब आपको बताएं, वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब के खिलाफ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मुबैना बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ महकमा हायर एजुकेशन ने नैब के रेफरेंस पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेंगे, जो 15 रोज में अपनी सिफारिशात हायर एजुकेशन को भिजवाएगी। इसी बारे में तफसीलात क्या है, तैयब सैफ हमारे साथ हैं। सैफ बताएगा क्या कार्रवाई की गई इन बेज़ाब्तियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब जो कि आजकल इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वाइस चांसलर के फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इससे पहले वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खां में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तामीर किया था और साथ में वहाँ पर बड़े पैमाने पर भर्तियाँ भी की थी, जिसमें अब मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और जो टेंडर मामला थे उनके अंदर भी दुरुस्तगी जो है वो देखने में नहीं आई, जिसके ऊपर नैब ने रेफरेंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवाया था, जिसके ऊपर महकमा हायर एजुकेशन ने खुसूसी तौर पर 3 रुकनी हाई ऑफिशियल कमेटी जो है वो तरतीब दे दी है, जिसकी जो सरबराही है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेंगे और साथ में उनके जो दो आला मेंबरान हैं प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो भी इनके साथ शामिल होंगे। क्योंकि 3 रुकनी कमेटी है, ये आइंदा 15 रोज के अंदर अपनी जो तमाम सिफारिशात हैं। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने पीटीवी फीस 35 रुपए से 100 रुपए करने वाले फैसले को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का कहना है कि पीटीवी की फीस में 65 रुपए इजाफा अवाम दुश्मन फैसला है। इस दौर में कोई पीटीवी नहीं देखता, ये सिर्फ पीटीआई का चैनल बन चुका है। तो आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने पीटीवी फीस 35 रुपए से 100 रुपए करने वाले फैसले को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का कहना है कि पीटीवी की फीस में 65 रुपए इजाफा अवाम दुश्मन फैसला है। इस दौर में कोई पीटीवी नहीं देखता, ये सिर्फ पीटीआई चैनल बन चुका है। और अब आपको बताएं, बिजली के बिलों में रातों रात पीटीवी फीस कीमत में 65 रुपए इजाफे पर आवाम परेशान है। इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि हुकूमत सरकारी टीवी के नाम पर आवाम को लूटना बंद करे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें बताइएगा। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन असम्बली के ज़रिए वफाकी काबीना से पीटीवी की फ़ीस में 65 रुपये का इजाफा की मंजूरी ले ली है। 35 रुपये जो है बिजली के बिल पर वो आती थी पीटीवी की फ़ीस, लेकिन अब वो 100 रुपया होगी। 65 रुपये के इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है, आइए इनसे पूछते हैं। सर, जुल्म की इंतहा है, मतलब इससे ज़्यादा क्या इंतहा होगी कि पीटीवी आप मुझे बताएं कि देखता कौन है। ठीक है, केबल पे बाकी सारे प्राइवेट चैनल चल रहे हैं, पीटीवी कौन देखता है? मतलब हमारे से जो 35 ले रहे थे पहले ऑलरेडी वही ज़्यादा थे, तो अब इन्होंने 100 रुपीज़ कर दिया। मतलब जैसे बाकी कामों में इन्होंने ज्यादतियाँ कर रहे हैं, इस काम में भी इसी तरह इनकी ज्यादती चल रही है। टीवी के हवाले से यही बताया जा रहा है, जो हमें पता चल रहा है कि उसका जो एक मुनाफा बख्श इदारा बनाने की बजाय जो उसका जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए अब सार्फिन, जो बिजली के सार्फिन हैं, उनसे ये वसूली की जाएगी। 23 अरब रुपए से जायद का जो है सालाना सिर्फ जो है इस मद में जो इजाफा हुआ है वो आवाम से वसूल किया जाएगा। पहले ही ऑलरेडी ये हुकूमत जो है 450 रुपये का इजाफी बोझ बिजली सार्फिन पर डाल चुकी है, लेकिन पीटीवी की फ़ीस जो अब 100 रुपया कर दी है उस पर आवाम जो है वो काफ़ी जो है गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं और हैरान भी हैं, और इनका यही मुतालबा है कि ये जो इजाफा है ये फौरी वापस। ठीक है, आवाम पहले ही परेशान थे, मजीद परेशान हो गई है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफिरत की। उन्होंने शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की और फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहीद शाहनवाज भुट्टो ने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मज़ाहमत की लाजवाल मिसाल कायम की। शहीद शाहनवाज भुट्टो ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की बहाली जमहूरियत तहरीक की अहमियत को वाज़ेह किया। आज अगर पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात हैं तो उसकी एक वजह शहीद शाहनवाज भुट्टो की कुर्बानी भी है।
मीरपुर के नवाही इलाके चकसवारी में मैरिज हॉल गिरने से मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी है। 48 घंटों से जारी ऑपरेशन के दौरान मैरिज हॉल के मालिक और बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 20 जख्मियों को भी निकाला गया है। मजीद बात करेंगे जाहिद बशीर चौधरी से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मीरपुर के नवाही इलाका चकसवारी में पेश आने वाला जो रुपयाल सानिया है उसकी इमदादी कार्रवाइयाँ हैं जो आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैरिज हॉल के उस मकाम पे जहाँ पे ये सानिया पेश आया है। और आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, कि ये वो टॉप फ्लोर है जो इस मैरिज हॉल का टॉप फ्लोर था और सारी ज़मीन बोस हो चुकी है ये बिल्डिंग। और अभी जो 2 डेड बॉडीज़ बताई जा रही हैं वो इन्हीं 3 फ्लोर्स के नीचे हैं। 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक इस मैरिज हॉल के मालिक हैं जो नदीम रुपयाल, वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं और उनकी डेड बॉडी भी रेस्क्यू कर ली गई है। इमदादी कार्रवाइयाँ हैं जो वो किस तरह से जारी हैं। पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 की टीमें हैं जो वो मौजूद हैं, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की जो नफरी है पुलिस की और ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और तमाम जो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ हैं उन्हें अपने ज़ेरे निगरानी पाया तकमील तक पहुँचाने की। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। मर्दान में खुदाई के दौरान बुद्धमत की मूर्ति मिली, इलाका मकीनों ने मूर्ति तोड़ डाली। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अजमत अली शाह। मर्दान में खुदाई के दौरान मिलने वाली मूर्ति को इलाका मकीनों ने पाश पाश कर डाला। मूर्ति को तोड़ने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने मूर्ति इमाम मस्जिद के कहने पर तोड़ी। इमाम मस्जिद ने कहा मूर्ति ना तोड़ी तो निकाह टूट जाएगा, ईमान सलामत नहीं रहेगा। तख्त भाई के इलाके साजुद्दीन से मिलने वाली मूर्ति तोड़ने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मूर्ति तोड़ने पर रद्द अमल में कहना है, अगर पाकिस्तान के तरक्की पसंद लोग खामोश मुबस्सिरीन बने रहेंगे तो तरक्की पसंद और जदीद पाकिस्तान की तमाम उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और हम माशरती इन्हितात की तरफ जाएंगे। अगर अपना मुआशरा मुर्दा बनाने से रोकना है तो खामोशी तोड़ना होगी। थर में टिड्डी दल के बाद चमगादड़ों की बेलगार है। मुख्तलिफ मकामात पर चमगादड़ों ने यलगार कर दी। सरहदी इलाके से आने वाली चमगादड़ें 4 से 5 फीट बड़ी हैं। मनाजिर में आप देख सकते हैं, थर में टिड्डी दल के बाद चमगादड़ों ने भी यलगार कर दी है। मुख्तलिफ मकामात पर चमगादड़ों ने यलगार कर दी है। शहरी परेशान है। सरहदी इलाके से आने वाली चमगादड़ें 4 से 5 फीट बड़ी हैं और शहरियों का यह भी कहना है कि कुत्ते जितने बड़े मुंह भी हैं इनके, जिनको गोलियां मारकर मारा गया है। थर में टिड्डी दल के बाद चमगादड़ों की भी यलगार हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए के 17 पायलट्स के लाइसेंस खोलने मनसूख कर दिए। पीआईए के 48 पायलट्स के एपीटीएल लाइसेंस बगैर शोकाज जारी किए मुअत्तल कर दिए जाएंगे। मुअत्तल होने वाले पायलट्स को अपनी सफाई के लिए 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी गई है। तो इस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए के 17 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक होने पर मशकूक कर दिए हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, बताएगा इस बारे में क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, पायलट के मशकूक लाइसेंस के मामले पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए के 17 पायलट के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और कैंसिल होने वाले लाइसेंस में फर्स्ट ऑफिसर भी शामिल है। और हुकूमत की मंजूरी के बाद डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस मनसूखी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लेटर जारी कर दिया है और पीआईए के 48 पायलट के एपीटीएल लाइसेंस भी शो का जारी किए मुअत्तल कर दिए गए हैं और मुअत्तल होने वाले पायलट्स को अपनी सफाई के लिए 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने की मोहलत दी है। इसके साथ साथ 17 पायलट्स ने के लाइसेंस मंसूख होने पर उनको फारिग करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जबकि जराये का मज़ीद इस हवाले से कहना है कि ये ने 17 पायलट करने के लिए। सवात में बहरीन के इलाके बडई जब्बा में दरख्तों की कटाई तेजी से जारी है, जिससे इलाके का हुस्न मुतासिर हो रहा है। महकमा जंगलात के हुकाम का कहना है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुभान अल्लाह से। जी सुभान अल्लाह, हमें अपडेट कीजिएगा। जी सुभान, हमें बताइएगा। अच्छा जी, ये वजीर आला महमूद खान की आबाई इलाका स्वात में टिम्बर माफिया जो है वो सरगर्म है। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात की कटाई भी जारी है। तहसील बहरैन के इलाका
बढ़ई जगहों में जंगलात में दरख्तों की कटाई इस इलाके की जंगलात में टेम्बर माफिया की जानिब से रात की तारीकी में दरख्त काटे जाते हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल की जाने की इतलात भी मौसूल हुई है। लेकिन जब हमने महकमा फारिस से रब्ता किया तो वो कहते हैं कि जंगलात बिल्कुल महफूज है और इस तरह किसी किस्म की इक़दामात जो है वो नहीं हुए हैं और जंगलात की दुश्मनों को हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। और खबर आपको दें, तख्त भाई पुलिस ने बुद्धा का मुजस्समा तोड़ने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, तख्त भाई पुलिस ने बुद्धा का मुजस्समा तोड़ने वाले 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, मंजूर हुसैन हमारे साथ है। मंजूर, बताएगा क्यों तोड़ा गया और अभी क्या कार्रवाई की गई? जी देखिए, ये मुजस्समा जो है वो बरामद हुआ है और इसके बाद जो है जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस, जो मुकामी पुलिस थी, 3 गाड़ियां वहां पे पहुंच गई है और जहां पे जो मुजस्समा बरामद हुआ था वहां पे उन्होंने जो है वो बुद्ध के मुजस्समे के जो टुकड़े थे वो बरामद कर लिया और साथ ही साथ जो ठीक है मंजूर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।